फिर निवेदन है, गुरु से ज़्यादा गुरु के वचन पर विश्वास करो, गुरु के शब्द पर भरोसा। एक लोटा जल, बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। गुरु के वचन पर भरोसा होता है, और जब वचन पर भरोसा होता है तो शिव जरूर नहीं। तारकासुर के 3 बेटों का संहार शिव जी ने करा, पशुपतिनाथ बन गए, और पशुपतिनाथ बने बाबा भोलेनाथ। पशुपति व्रत की महत्वता दी। एक होता है पाशुपत अस्त्र, एक होता है पाशुपत योग, और एक होता है पाशुपत व्रत। हम संसार के लोग पशुपत अस्त्र को प्राप्त नहीं कर सकते जो राम जी ने और कृष्ण जी ने प्राप्त करा था। पाशुपत योग को हम प्राप्त नहीं कर सकते जो भगवान कृष्ण ने प्राप्त किया था। तो संसार के कल्याण के लिए भगवान देवाधिदेव महादेव ने पार्वती से कहा, पार्वती जब संसार के लोग दुखी होंगे, इनके पास में ना तो पाशुपत अस्त्र होगा ना पाशुपत योग होगा, तब इनके पास में पशुपति व्रत होगा, जिस व्रत के बल पर ये संपूर्ण सुख को प्राप्त करें। पशुपति व्रत हर 2-3 महीने में करो, पशुपति व्रत करते रहो। ये नहीं कि एक बार कर लिया, 3 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में करते। आगे वर्णन आया, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करा। चंद्र को काया का रोग हुआ, काया के रोग से भगवान शिव ने उनको मुक्त किया। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया था ससुर को, मैंने अपने दामाद चंद्र को काया का रोग दिया था, श्राप दिया था काया का रोग का, और शिवजी ने उस रोग से मुक्त कर दिया। गुस्सा आ गया, शिवजी का अपमान करा दक्ष प्रजापति महाराज, शिव का अपमान। चंद्रदेव को काया के रोग से मुक्त करा, शिवजी का नाम सोमेश्वर महादेव हो गया। आगे वर्णन आया है मल्लिकार्जुन का। षडानन कार्तिकेय जो रुष्ट होकर गए थे, भगवान शिव और पार्वती ने जाकर उनको मनाया, और भगवान षडानन कार्तिकेय के लिए मल्लिकार्जुन बनकर विराजमान हुए। फिर वर्णन है महाकाल का। दूषण नाम का राक्षस ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़कर उसका रक्त पीता था। शिवजी भगवान ओघड़दानी सबके विनती से उस दूषण नाम के राक्षस का काल बनकर प्रगटे, और भगवान शिव का नाम महाकाल हो गया। उस दूषण नाम के राक्षस का संहार करा। अगला वर्णन आया है, ओमकारेश्वर बिंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त करा। शिव ओम के नाद के रूप में विराजित हुए और वहाँ ओमकारेश्वर के रूप में बैठे। अगला वर्णन है केदारेश्वर का। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त करा था, शिवजी का नाम केदारेश्वर पड़ा। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी का पुत्र भीम सारे मंदिरों को तोड़वा दिया, तब शिव भीम का संहार करे तो शंकर का नाम भीमा शंकर हो गया। मनु शत्रुपा ने भगवान विश्वनाथ का पूजन करा, अर्चना करी, शिवजी विश्वनाथ के रूप में विराजे। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, तब गौतम ऋषि अपनी धर्मपत्नी के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश का आवाहन किए तो त्र्यंबक नाथ के रूप में विराजमान हुए। निवेदन है, आज के समय में गौ माता की बड़ी दुर्दशा हो रही है। कहीं पॉलीथीन खाती हैं, कचरा खाती हैं, जिसके कारण शरीर में बीमारी हो जाती है, कैंसर जैसा रोग हो जाता है। इसीलिए बिठले सेवा समिति एक गौशाला का तो निर्माण कर चुकी है, दूसरी गौशाला का निर्माण कर रही है, नंदीशाला का निर्माण कर रही है, जिससे सुंदर सुंदर नंदीशाला यहाँ बन रही है। उसका भी निर्माण कार्य शीघ्र चालू होने वाला है। सुंदर नंदीशाला होगी जिसमें नंदी ही नंदी रहेंगे, और उस नंदी में, नंदीशाला में एक नंदी जो भगवान शंकर के हैं, जो अपनी धर्मपत्नी के साथ ओमकारेश्वर में विराजमान है, ऐसे नंदी जी का स्वरूप भी उस नंदीशाला में रहेगा। सुंदर स्वरूप। गौ माता की सेवा का संकल्प आप और हमारे भीतर हो। गौ माता के सम्मान के प्रति हम जागरूक। मैं पुनः पुनः भारत के सभी संतों को, साधुओं को, सन्यासियों को, तपस्वियों को, साधकों को, उपासकों को, भारत भूमि के सभी श्रोता भाई बहनों को और भारत भूमि के सभी कथाकारों को प्रणाम करता हूँ जो गौ माता की सेवा में लगे हैं और गौ माता के लिए जागरूकता उत्पन्न कर रहे हैं। उनको नमन। त्र्यंबकेश्वर में भगवान
गौतम बाबा पर जो गौहत्या का दोष लगा था, भगवान शंकर ने आकर उन्हें मुक्त करा। रावण को दर्शन देकर भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान नागेश्वर हो गए। राम जी द्वारा पूजित होकर भगवान रामेश्वर हो गए और सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घोषमा के बेटे को जीवित कर कर भगवान कृष्णेश्वर महादेव हो गए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। तुमरुका जी कथा का वर्णन करते हैं। चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती होकर पति के लोक को जाती है। भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं, सुनो तुमरुका जी, संसार सागर में जब चारों तरफ कलिकाल अपना पसारा फैला रहा होगा, चरण बढ़ा रहा होगा, उस समय पर जब संसार का मनुष्य शिव महापुराण की शरण में जाकर बैठेगा और शंकर की इस पवित्र कथा को, शिव पुराण को जो श्रवण करेगा, शिव कहते हैं उनके दरवाजे पर पहुंचकर मैं स्वयं उनका कल्याण करूंगा, स्वयं कल्याण। ऐसी पवित्र शिव महापुराण की कथा दिव्यता के साथ तुमरुका जी ने श्रवण कराई। चंचुला देवी ने श्रवण करी। आप सभी ने गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का लाभ लिया। कल शिव दीक्षा, गुरु दीक्षा का आयोजन सुबह 9 बजे प्रारंभ हो जाएगा, जो शाम तक चलता रहेगा। जो गुरु मंत्र लेने वाले हैं या जो पूर्व में गुरु मंत्र ले चुके हैं, दर्शन के लिए आए हैं, सबको मौका मिलेगा। पर इतना याद रखना, ये कार्यक्रम आपका है। व्यवस्था जो कार्यकर्ता करेंगे, जिस व्यवस्था से गुरु दीक्षा दी जाएगी, जैसे जैसे आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव 2026 जो चल रहा है, उसकी 5 दिवसीय कथा यहाँ विराम हो गई, पूर्ण हो गई। बीच में सावन के महीने में ऑनलाइन कथाओं की सूचना आपको दे दी जाएगी और सोशल मीडिया से प्राप्त हो जाएगी, जिसको आप अपने घर में रहकर टीवी पर सुन सकेंगे, सावन के महीने में आनंद ले सकेंगे। 11 अगस्त को ऑनलाइन पूजन है। सब जुड़ना शाम को 7 बजे मोबाइल पर, टीवी पर कथा का रस, इस पवित्र ऑनलाइन अभिषेक का पूजन करना और अपने जीवन को धन्य बनाना। ये पवित्र कथा संपूर्ण संसारवासियों के कल्याणार्थ है। बाबा से प्रार्थना करते हैं, हे कुबेरेश्वर बाबा, जो जिस कामना से आया है उसकी मनोकामना पूर्ण करें। 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे और अपने मन का भाव बाबा से कहेंगे, हृदय से, भाव से। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, हो भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा
देवाधिदेव महादेव भगवान शिव शंकर ओगरदानी सभी की मनोकामना पूर्ण करे। बाबा कुबेरेश्वर महादेव से कहकर जाना अपनी बेटी को, अपने बेटे को 3 महीने के अंदर वापस बुलाना। शिव कृपा से, करुणा से ये कथा विराम की ओर जा रही है। सभी यजमान परिवार जो यूएसए से आए हैं, जिन्होंने यजमान पद ग्रहण करा है, श्री नेहल प्रज्ञेश पटेल जी, प्रीशा पटेल जी, श्रीमती मधु महेश कुमार राय जी इंदौर से, श्री संजय अग्रवाल जी ग्वालियर से, श्रीमती मीनाक्षी बाला साहब कटारे जी संभाजी नगर से, श्रीमती हरवंत बाई पुत्री कृष्णाबाई मालाकर जी माथेला खंडवा से, श्री जगत सिंह फुलव सिंह जी मुंबई से, सुभाष चंद्र रक्षा कटियार जी बेंगलोर से, संजय मानिक चंद्र गौते जी सोलापुर से, श्री राजकुमार श्रीमती पूनम राठौर जी दिल्ली से, श्री सुनीता विनोद कुमार गुप्ता जी अहमदाबाद से, श्रीमती सुनीता विजय केशव शेट्टी जी, विजय अनंत शेट्टी केशव शेट्टी जी उमरगा धाराशिव से। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, जिन्होंने यजमान पद ग्रहण करा। पुनः आप सभी को साधुवाद देता हूँ और बाबा से प्रार्थना करते हैं, बाबा आप सबकी झोलियाँ खुशियों से भरे, खूब कृपा मेरा कुबेर भंडारी करे, खूब भंडार भरे और आप 3 महीने में वापस यहाँ आए। बाबा से प्रार्थना है। मैं श्री अखिलेश जी राय जी से निवेदन करता हूँ आप आएँ और 2 शब्द सभी शिव भक्तों को अवश्य कहें। श्री अखिलेश जी राय जी पधारें, 2 शब्द आप अवश्य कहें। ये पवित्र और हृदय से सारे देशवासी के सभी गुरु चरणों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सभी गुरु चरणों को नमन करते हुए कल गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आनंद लेंगे। सुबह 9 बजे गुरु दीक्षा शिव दीक्षा का उत्सव रहेगा, जिसका लाभ लेंगे आप और हम। और आस्था चैनल पर गुरु दीक्षा का लाइव प्रसारण 1 बजे से 2 बजे तक, गुरु पूर्णिमा महोत्सव का लाइव प्रसारण कल आप और हम आस्था चैनल के माध्यम से भी दर्शन करेंगे। 2 शब्द समाजसेवी माननीय श्री अखिलेश जी राय जी के मुखाग्रविंद से जोरदार ताली बजाकर उनका साथ। व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय परम आदरणीय भगवान शिव के प्रति पूरे संपूर्ण देश में आस्था की गंगा बहाने वाले परम श्रद्धेय पंडित प्रदीप मिश्रा जी को मैं नमन करता हूँ। साथ ही संपूर्ण भारत से पधारे हुए समस्त श्रद्धालुओं को उनका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परम श्रद्धेय गुरुदेव के आशीर्वाद से हम सभी का जीवन जो है, कोई ना कोई हर आदमी के जीवन में दुख जरूर होते हैं, लेकिन परम श्रद्धेय गुरुदेव के आशीर्वाद से हम सबके जो दुख हैं वो किसी न किसी माध्यम से दूर हो रहे हैं। मैं पुनः गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। सभी को आरती का क्रम प्रारंभ होगा, आनंद लें। दिव्यता के साथ बाबा के इस 5 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव की शिव महापुराण की विराम दिवस की आरती सभी लोग आनंद लें।